मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 5वें अधिकार के अंतर्गत हम चर्चा करते हुए अन्य मत और जैन मत, इनमें किस प्रकार से जैन मत ये श्रेष्ठ पाया जाता है इसकी चर्चा हो रही है। और श्रेष्ठ भी ये अभी जैन ग्रंथों का आधार न देते हुए अभी दाखला दिया जा रहा है अन्य मतियों के ग्रंथों में किस प्रकार से जैन मत ही योग्य है, जैन मत ही ऊंचा है, ये सिद्ध किया जा रहा है। आवाज आ रही है मेरी बराबर? जी भैया जी। ओके, तो अभी अपन सीधे ही प्रकरण में आ जाते हैं। अभी तो एक प्रकार से छंद ही छंद अपन को अन्य मतियों के ग्रंथ में क्या है वो देखना है। एज सच अब ये जो प्रकरण चलेगा ये थोड़ा सा बैठ करके शांति से सुनने वाला ही प्रकरण है, शायद इसमें नोट करने वाला आपको कुछ ना मिले। अब तो ये शांति से पढ़ करके और सुन करके ही कंप्लीट करने वाला टॉपिक है, तो अपन ये अभी थोड़ा सा लेंगे इसको अच्छे से। देखिए पेज 139 पर है, अन्य मत के ग्रंथोद्धरणों से जैन धर्म की समीचीनता और प्राचीनता। अब अन्य मतों के शास्त्रों की ही साक्षी से जिन मत की समीचीनता व प्राचीनता प्रकट करते हैं। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं समीचीनता और प्राचीनता, और प्राचीनता के विरुद्ध क्या होता है, कोई बताएगा? प्राचीनता के विरुद्ध क्या होता है? नवीनता। बराबर, नवीनता, या उसी को और शास्त्रीय भाषा में कहे तो अर्वाचीनता कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है प्राचीन, एक होता है अर्वाचीन। प्राचीन मतलब पुराना, अर्वाचीन मतलब नया, और नवीनता। और समीचीन जो ना प्राचीनता से प्रभावित है और ना ही अर्वाचीनता से बाधित है। वो समीचीनता मतलब होती है सच्चाई, सत्यार्थता मतलब समीचीनता हुआ करती है। और जैसे मैंने कहा समीचीनता होता है ना, सच काल से कभी भी बाधित नहीं होता। भूतकाल में भी सच सच ही होता है, भविष्य काल में भी सच सच ही रहेगा। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, अब ये सच भूतकाल में भी लागू था। क्या ये सिद्धांत प्राचीनता से बाधित है? नहीं। क्या अर्वाचीनता से बाधित है? नहीं। ये एक समीचीन सत्य है, ये एक सत्यार्थ बात है कि सूरज है वो पूर्व दिशा से ही उगता है और पश्चिम दिशा में ही जाकर के उसका अस्त हो जाता है। बस यही कुछ बात यहाँ पर कही जाएगी। जैन धर्म किस प्रकार प्राचीन है, प्राचीनतम है, ये सिद्ध किया जाएगा। परंतु केवल प्राचीन होने मात्र से वो योग्य है ऐसे तो सिद्ध नहीं होता, वो समीचीन है और इसलिए वो योग्य है, ये अब यहाँ से सिद्ध किया जाएगा। और फिर इसके लिए एक प्रोवर्ब या अंग्रेजी में कहावत तो चलती है, क्या? ओल्ड इज गोल्ड, जुनते सोना। जो पुराना होता है प्रायः उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कई सारे अनुभवों का मालिक होते हैं। देखिए ना, हमें भी अगर कोई बड़ा काम करना है तो बड़ा काम करने के लिए घर के बड़े लोग, बड़े सदस्य ही क्यों इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि उनको अनुभव होता है, हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव के बल पर बड़े लोग बड़ा काम कर जाते हैं। अब जैन धर्म के पास अनुभव क्या है? यहाँ पर अनुभव एज सच तो अनुभव की बात मैं कहना चाहूँ तो यहाँ पर वीतरागता और सर्वज्ञता का आधार है। जो सबसे बड़ा यहाँ पर तर्क है, ये वीतरागता और सर्वज्ञता के आधार पर पूरा का पूरा अपना जैन धर्म टिका हुआ है। और इसीलिए फिर जब भी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध करनी होगी, जैन धर्म की समीचीनता सिद्ध करनी होगी, सर्वज्ञता बीच में आती ही आती है। और सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ भगवान, ये तो आते ही आते हैं, क्योंकि बिना सर्वज्ञ के जैन धर्म सिद्ध ही नहीं हो सकता। इसीलिए जितना अपनी जो आप्त मीमांसा, उसमें प्रारंभिक छंद तो इसी में लगाए हैं कि बाबा कोई सर्वज्ञ भी हो सकता है, ये तुम पहले स्वीकार करो। और ये अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, वैसे एक घटना सुना रहा हूँ। ये शायद जब न्याय तीर्थ कर रहे थे तो न्याय तीर्थ के 3 साल के पेपर में, हर साल के ये पेपर में 30 मार्क के लिए सर्वज्ञ सिद्धि का एक प्रश्न हुआ करता था। मतलब पहले साल भी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी, तीनों साल सर्वज्ञ सिद्धि का प्रश्न हुआ करता था। हर बैच को, मतलब मान के चलिए मैं हूँ, मेरी बैच को सर्वज्ञ सिद्धि का प्रश्न आया पहले साल,
तो फर्स्ट ईयर को भी, सेकंड ईयर को भी, थर्ड ईयर को मुझे 30 मार्क का मैंडेटरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मेरी जो अगली बैच होगी उनको भी तीनों साल से बराबर ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो कोई ये कह सकता है बाबा ऐसे तो पेपर लीक हो जाएगा, और फिर आप ये प्रश्न क्यों इंक्लूड करते हैं? बाबा पेपर लीक होने की कीमत पर भी हम ये प्रश्न छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा जिन धर्म जो है, हमारे जो सिद्धांत है, वो सर्वज्ञ के आधार पर टिके हैं। एक बार सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई, फिर हम ये सिद्ध कर जाएंगे कि वो व्यक्ति एकदम योग्य है। सबसे योग्य व्यक्ति कोई होगा तो सर्वज्ञ होगा, बराबर। और उस योग्य व्यक्ति के फिर जितने भी वचन है, उन वचनों के अनुसार फिर अपन चल सकेंगे। मतलब पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता ये अपन सिद्ध कर जाते हैं। खैर, मुझे तो कहना यह है कि अभी यहाँ पर बीचों बीच आपको वितरागता और सर्वज्ञता की छटाएं मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि उसके बिना जैन धर्म की समीचीनता क्या सिद्ध करेंगे? ये अपना खानिया तत्व चर्चा में, खानिया तत्व चर्चा ही होनी चाहिए, वहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि परमाणु है, अच्छा आप ही वैसे बताइए, पहले उत्तर दीजिए। परमाणु है जो लोक के एकदम तल में है, लोक के एकदम शिखर में, वो कितने टाइम में पहुंचेगा? शीघ्र रफ्तार से गमन करे। एक समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यही प्रश्न होना चाहिए, दूसरा भी कुछ प्रश्न हो सकता है, बट मुझे तो अपना अभी उदाहरण चलाना है। तो सामने वाली पार्टी ने प्रश्न पूछा, क्या किसने देखा? किसने देखा? सर्वज्ञ ने देखा है, ये सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत कथन है। जो प्रतिपक्ष था उन्होंने ये मांग की कि नहीं, सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ के अलावा आप कोई और तर्क दीजिए। तो अपने पक्ष के विद्वानों ने ये बात कही कि ठीक है, हम सर्वज्ञता के अलावा कोई दूसरा तर्क ढूंढते हैं। और जब इस बात को लेकर के चर्चा हुई तो उन विद्वान को खूब डांटा और कहा कि आपने अपना हुक्मी इक्का छोड़ा है, सर्वज्ञता ये हुक्मी इक्का है और आपने उसको किस कीमत पर छोड़ दिया? ये तो अपना ब्रह्मास्त्र है, और ये इसकी सिद्धि की तो सारे वचन अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सर्वज्ञ सिद्धि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। न्याय के जब ग्रंथ अपन जब पढ़ेंगे तब इसकी विशेष चर्चा की जाएगी, स्पेशली आप्तमीमांसा को लेकर के। आइए अपन अब थोड़े से यहाँ से छंद पढ़ते हैं। बड़ा योग वासिष्ठ 36,000 श्लोक प्रमाण है। उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण में अहंकार निषेध अध्याय में वशिष्ठ और राम के संवाद में ऐसा कहा है। अब मैं वैसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये छंद आप पढ़ करके दिखा सकते हैं क्या? जो छंद लिया है, रामो वाच नाहम रामो न मे वांछा, ये छंद थोड़ा पढ़ करके दिखा सकते हैं राग में? नहीं भैया। चलो, अगर मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगर यहाँ से चालू करता हूँ, मैं रामो वाच से चालू करता हूँ, तो अनुष्टुप छंद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? रामो वाच नाहम रामो न मे वांछा, गलत बैठ रहा है, मतलब कुछ कम ज्यादा हो गया है। ये जो रामो वाच लिखा है ना, रामो न मे ना, उसमें नाहम लिखा है ना, नाहम रामो न मे वांछा। हाँ, करेक्ट, बहुत बढ़िया, यही अपेक्षित था। रामो वाच, ये तो राम क्या कहता है, ये तो उसका डायलॉग बस दिया है कि अब राम ये बात कहता है। रामो वाच, वो क्या कहता है, वो आगे से चालू हुआ है। ना हम रामो न मे वांछा भावेषु च न मे मनम शांतिमास्था तुम इच्छामि स्वात्मन्येव जिनो यथा। क्या कहते हैं इसमें? राम जी ने जिनेंद्र भगवान समान होने की इच्छा की, इसलिए राम जी से जिनदेव का उत्तमपना प्रकट हुआ और प्राचीनपना प्रकट हुआ। ठीक है, राम और लक्ष्मण, ये कृष्ण और बलदेव दोनों भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं, जैनी भी मानते हैं।
परंतु दोनों के मान्यताओं में भरपूर अंतर है। पात्र भले ही सेम होगा, पात्र भले ही सेम होगा, कथाएं पूरी की पूरी अलग है। हम लक्ष्मण को हीरो बताते हैं, हीरो मतलब वो रावण का वध करने वाला वो लक्ष्मण है, राम ने रावण का वध नहीं किया, ठीक है। अब जैनियों से अलग कैसे स्वयं को दिखाया जाए, तो इस चक्कर में फिर अन्य मतियों ने अपनी कथा बनाई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, राम ने रावण को मारा, ऐसे उन्होंने कथा चालू की और फिर कई सारी कथाएं आगे आगे बढ़ती गई। कहने की बात इतनी है, जब इनके ग्रंथों में भी बराबर से ये बात आती है कि एक जिनेंद्र भगवान ही श्रेष्ठ है, वो जो राम जिनको वे आराध्य दैवत मानते हैं, आज आप सभी इतना देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये गाना डीजे में चलने लग गया है अभी, मतलब जहाँ डीजे में फिल्मी गाने लगते थे अब वहाँ पर जय श्री राम लगने लग गया है। तो ये श्री राम स्वयं इच्छा रखते हैं कि मुझे राजपाट से कुछ नहीं है, इन विषय भोगों से कुछ नहीं है, मैं तो एक जिनेंद्र भगवान समान बनने की इच्छा व्यक्त करता हूँ। ऐसी बात यहाँ पर आई गई है। आगे का छंद पढ़ते हैं अपन। तथा दक्षिणामूर्ति सहस्त्रनाम में कहा है शिवोवाच, अब ये भी वैसा ही है। शिवोवाच का मतलब शिव क्या कहता है, ठीक है। जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय, अनुष्टुप छंद ही है, आगे का छंद इन्होंने लिखा नहीं है बट अनुष्टुप छंद है। जैन मार्ग रतो जैन जिन क्रोधो जितामय, यहाँ भगवत का नाम जैन मार्ग में रथ और जैन कहा है, सो इसमें जैन मार्ग की प्रधानता व प्राचीनता प्रकट हुई। शिव स्वयं कहता है मैं एक जैन दिगंबर होना चाहता हूँ, एक और आधार मिल गया। अब मैं जैसे कल भी कह रहा था, ये छंद अगर आप ढूंढने जाएंगे आपको एक भी छंद नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको एक भी छंद नहीं मिलेगा। क्यों? कल अपनी चर्चा हुई थी, सारे के सारे छंद बदल दिए गए थे, सारे के सारे छंद बदल दिए गए या मिटा दिए गए, हटा दिए गए, उनको मूल ग्रंथ में रखा ही नहीं। उनको तो क्यों? समझ में आ गया था अपने अपना पक्ष कमजोर पड़ रहा है, और अपना पक्ष कमजोर पड़ता जान करके उन्होंने जितनी भी गलत बातें थी सारी की सारी हटा दी। और बदलाव भी किस तरह का लाया है, इसका एक छोटा सा नमूना मैंने कल आपको दिखाया था। वो क्या, लास्ट का क्या पद था? वो भोक्तुम न भोक्तुम क्षणम, बराबर। मूल छंद तो ये है भोक्तुम न मोक्तुम क्षमा, बराबर। पर उन्होंने चेंज कैसे कर दिया, भोक्तुम च मोक्तुम क्षमा, मतलब भोग भोगते भोगते भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वे उनके चेंज करने के बाद ऐसा अर्थ निकलता है। समझ में आ रहा है? मतलब कई सारे फेरफार किए हैं इन्होंने, अब क्या किया जाए। बट वैसे कोई अगर ढूंढना चाहे तो हो सकता है, गारंटी नहीं है, मिलेगा नहीं मिलेगा गारंटी नहीं, बट चांसेस है। कहाँ पर मिलेंगे ये अभी थोड़ा सा कहीं विदेश में ढूंढना पड़ेगा। विदेश में आप जानते हैं ना कि जब अंग्रेज लोग, फ्रेंच लोग, डच लोग, ये जितने भी लोग यहाँ पर आए थे धंधा करने के लिए और तबाही मचा करके चले गए, तो अपने साथ जाते वक्त खूब सारा अर्थ संपत्ति तो लेकर के ही गए थे, और साथ साथ शास्त्र संपत्ति भी लेकर के गए थे। जैनियों के, बौद्धों के क्या कितने सारे, मतलब जहाज भर भर करके। अब विचार कीजिए, हमें एक अलमारी भर जाती है हमारी ग्रंथों से, वहां पर उन्होंने अलमारी नहीं, जहाजे, और एक नहीं कितनी तो भी, सैकड़ों तो भी ज्यादा हो सकती है, बट कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सैकड़ों जहाजे भर भर करके वे ग्रंथ यहाँ से विदेश लेकर के गए। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, और ये पोर्चुगीज भी आए थे गोवा, तो वहाँ से फिर ब्राज़ील भी गए होंगे, पोर्चुगल भी गए होंगे, पुर्तगाल में, स्पेन में, इतने सारे ग्रंथ है। और आज विदेशियों का दावा है कि जितने जैन ग्रंथ आपके पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा ग्रंथ हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध है, ये उनका दावा है। मतलब आप विचार कीजिए कितना
भंडार है, ग्रंथ का कितना भंडार है। और कहीं ना कहीं सिर्फ जैनियों के ही नहीं, अन्य मतियों के भी ग्रंथ है, अन्य मतियों के भी ग्रंथ है, तो कहीं ना कहीं उसमें मिल सकता है। ये मेरा ऐसा एक थॉट है, हो भी गलत, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम नहीं जानते, परंतु हो सकता है। ठीक है, ये अपना कौन सा वो ग्रंथ था, गंधहस्ती महाभाष्य, कौन सा ग्रंथ है, किसने लिखा है? मुझे पता चला वो तत्वार सूत्र की टीका है ना, शंकराचार्य का है, करेक्ट, जो अभी उपलब्ध नहीं है। बराबर, उपलब्ध नहीं है। वैसे ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? ये आयुर्वेद के ऊपर है ना शायद? नहीं नहीं नहीं, आयुर्वेद के ऊपर नहीं है, तत्वार सूत्र महाभाष्य, तत्वार सूत्र की टीका है। आज तक की क्या, हाँ, तत्वार सूत्र ही नहीं, जितने भी अपने ग्रंथ है, सबसे बड़ी टीका ये गंधहस्ती महाभाष्य मानी जाती है। सबसे बड़ी टीका गंधहस्ती महाभाष्य मानी, 84,000 श्लोक प्रमाण, इतना बड़ा वो ग्रंथ है और अनुपलब्ध है। बराबर, कोई कहता है कि फ्रांस या जर्मनी की किसी लाइब्रेरी में वो ग्रंथ उपलब्ध हो चुका है, कोई कहता है। और ये अपने जो विद्यानंदी आचार्य जो अभी गुजर गए, वे शायद ऐसा सुनते हैं कि वे बराबर से प्रयास कर रहे थे कि उस ग्रंथ को यहाँ पर लाया जाए, उसका बराबर से शोधन किया जाए, उसकी पुनर्लिपि की जाए, उसको बराबर से प्रिंट फॉर्म में लाया जाए। ये उनका प्रयास चल रहा था। अब कितनी सफलता मिली है जानते नहीं हैं, परंतु कहते हैं कि फ्रांस या जर्मनी की किसी लाइब्रेरी में वो मिलता है। मतलब थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और बहुत इतना ग्रंथ, इतना भंडार है, आप सोचते सोचते विचार करते करते जीवन का अंत हो जाएगा, इतना ग्रंथ है। समझ में आ रहा है? खैर, अपना तो विषय है भी नहीं। मुझे तो ये कहना था कि ये छंद अभी तो मिलने से रहे, ये छंद तो अभी शायद ही मिल पाएंगे। आगे पढ़ते हैं। तथा वैशंपायन सहस्त्र नाम में कहा है, कालनेमी महावीर शूर शौरी जिनेश्वर। ठीक है, इसमें नेमी और महावीर दोनों को याद किया है। और नेमी और महावीर कहा, मतलब किसको याद किया? 24 तीर्थंकरों को याद किया। और 24 तीर्थंकर भी कौन से? बौद्धों के नहीं, और ना ही ये अपने ब्रह्मवादियों के 24 अवतार। 24 तीर्थंकरों का नाम लिया और नेमी महावीर ये नाम आए। साफ साफ ये जैनियों की बात सिद्ध हो जाती है, ये जैनियों की ही बात आई है। और क्या बात लिखते हैं? काल नेमी महावीर शूर शौरी जिनेश्वर। यहाँ भगवान का नाम जिनेश्वर कहा है, इसलिए जिनेश्वर भगवान है, और नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान को यहाँ पर याद किया गया है। ठीक है, चलो आगे। तथा दुर्वासा ऋषिकृत महिमनी स्तोत्र में ऐसा कहा है, तत्दर्शन मुख्य शक्ति रीत नहीं, क्या कैसा पढ़ेंगे? तत्दर्शन मुख्य शक्ति रीति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी कर्तारहन पुरुषो हरिश्च, नहीं कैसा हो, मुझे वो छंद मुझे पढ़ते नहीं आ रहा है। ठीक है, कर्तारहन पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। क्या कहते हैं यहाँ पर? यहाँ अरहंत तुम हो, इस प्रकार भगवंत की स्तुति की, इसलिए अरहंत के भगवान पना प्रकट हुआ। मैंने कहा था ना आपको, सर्वज्ञता की बात आए बिना रहेगी नहीं। जिन धर्म की सत्ता सिद्ध करने के लिए ये प्राचीन है, ये समीचीन है, ये सिद्ध करने के लिए आपको सर्वज्ञता को बीच में लाना ही पड़ेगा। बिना सर्वज्ञता के आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। आप मुझे विचार करके बताइए, बिना देव शास्त्र और गुरु, बिना सच्चे देव शास्त्र और गुरु के जैन धर्म क्या चीज है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। इसीलिए छठवें अधिकार के अंत में
ये अपने पंडित साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अधिकार के अंत में एक बात जाकर के कहेंगे, क्या? अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से तो धर्म है, इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। आ गई बात? आ गई क्या बात? पंडित साहब स्वयं ये बात कह रहे हैं कि इन्हीं के आश्रय से तो धर्म है, इनके अलावा जिन धर्म की सत्ता तुम कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। इसलिए सर्वज्ञता को बराबर बीच में लाया जाए। और हर जगह जिनेंद्र भगवान, जिनेश्वर, ये ऐसे ही नाम प्रयोग किए जा रहे हैं। अरहंत भगवान, इनको याद किया ही जा रहा है। सर्वज्ञता की सिद्धि यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए। तथा हनुमान नाटक में ऐसा कहा है, यम शैवा समुपासते शिव ये कैसे पढ़ते हो? सम्यक दर्शन शुद्ध यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमा नहीं, ये इसका है, शार्दुल विक्रीडित है, सॉरी, ये शार्दुल विक्रीडित है। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनः बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव करतेति नैयायिका अर्हन् नित्यत जैन शासनरत कर्मेति मीमांसका सोयं वो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथ प्रभु। ये जो ऊपर का छंद है ना, ये ऊपर का छंद भी वैसे ही है। तत् दर्शन मुख्य शक्ति रीति च त्वं ब्रह्म कर्मेश्वरी। ऊपर का छंद में पढ़ रहा हूँ, महिम्नी स्तोत्र वाला। कर्तारहन् पुरुषो हरिश्च सविता बुद्ध शिवस्त्वं गुरु। आप चाहे तो वहाँ पर लिख लीजिए कि ये शार्दुल विक्रीडित छंद है। ये कालनेमि महावीर, ये है ना, ये अनुष्टुप छंद है। ये शिवोवाच जो है वो भी अनुष्टुप है, और ये रामोवाच जो है वो भी अनुष्टुप है। मतलब अभी तक अपने 2 छंदों को देखा है, 3 अनुष्टुप और 2 शार्दुल विक्रीडित। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहते हैं देखो, यहाँ पर षड दर्शन का ज्ञान कराया जा रहा है। कौन से 6 दर्शन? यम शैवासमुपासते शिव इति, जो शिव की उपासना करते हैं, सो शैव पहला। ब्रह्मेति वेदांतिन, और जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, वेदांत हो गए, 2 हो गए। बुद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटव, बुद्धा बुद्ध, बुद्ध की अर्चा करने वाले बौद्ध, और प्रमाण पटव करते थी नैयायिक, जो वाक्पटु है, प्रमाण पटु है, जो चर्चा वार्ता में खूब कुशल है, न्याय आदि में खूब प्रवीण है, थोड़े बहुत गलत मुद्दों को लेकर के, इसलिए वो मत ही मिथ्या है। कैसे? वो कौन? नैयायिक, नैयायिका। आगे, अर्हन् नित्यथ जैन शासन रत, अर्हन् नित्य तथा जैन शासन रत, जैन शासन में अरहंत भगवान, अरहंत भगवान का मतलब जैन शासन आ गया। और कर्मेति मीमांसका, मीमांसक कर्म। मीमांसक में अपन ने क्या देखा था? 2 देखे थे, एक ब्रह्मवादी और एक कर्मवादी। तो यहाँ पर एक प्रकार से हो सकता है फिर कर्मवादियों को खड़ा किया जा रहा होगा। कर्मेति मीमांसका, कर्मवादियों की यहाँ चर्चा की जा रही है। और अपन यहाँ से अर्थ पढ़ते हैं। यहाँ 6 मतों में एक ईश्वर कहा, वहाँ अनंत देव के भी ईश्वरपना प्रकट किया है। मतलब अनंत भगवान, मतलब जैनियों की इसमें से समीचीनता तो कुछ सिद्ध होती नहीं है, क्योंकि सबके नाम लिए यहाँ पर, परंतु प्राचीनता तो बराबर सिद्ध होती है कि जैन धर्म प्राचीन है, ये मानो जैन धर्म की प्राचीनता यहाँ पर सिद्ध होती है। अब देखो यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, यहाँ कोई कहे जिस प्रकार यहाँ सर्वमत में एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार तुम भी मानो। सभी ईश्वर कहे, सभी मतों में एक ईश्वर कहा है, उसी प्रकार तुम भी मानो। तो बात ऐसी है, हमारे यहाँ पर कोई एक भगवान नहीं है, हमारे यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति भगवान बन सकता है, परंतु भगवान की जाति एक ही है।
भगवान की जाति एक है, कैसे सर्वज्ञ है, वीतरागी है, ये जाति एक है। हाँ, व्यक्ति रूप से अलग अलग है कि मैं भगवान बन सकता हूँ, हमारी नानी जी भगवान बन सकती है, माता जी भगवान बन सकती है। अब अवश्य ही विशिष्ट क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद मैं विशिष्ट क्राइटेरिया फुलफिल करूंगा तभी मोक्ष में जा पाऊंगा। बट कहने की बात इतनी है कि मोक्ष में सभी जन जा सकते हैं, मोक्ष में भगवान तो सभी बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो भगवान अनंत माने हैं संख्या अपेक्षा से, परंतु जाति अपेक्षा से, क्वालिटी की अपेक्षा से सभी एक ही है। मुझे बताइए, एक गेहूं है, सभी दुकानों में मिलता है, क्वालिटी एक, क्या गेहूं पने की अपेक्षा सभी समान है, परंतु अलग अलग जगह से आता है, नहीं आता है, आता है मध्य प्रदेश का आता है, उत्तर प्रदेश का आता है, थोड़ा राजस्थान से आता है, गुजरात का आता है, कितने और विदेश से भी कितना तो भी गेहूं आता है, अमेरिका में होता है, यूक्रेन में कहते हैं बहुत बड़ा गेहूं का उत्पादन होता है। हालांकि यूक्रेन तो अब क्या बर्बादी की तरफ है, बट है वहां पर गेहूं का भी उत्पादन काफी होता है। कहने की बात इतनी है कि भले ही क्षेत्र अलग अलग हो, गेहूं पने की अपेक्षा तो सभी समान है, उसी प्रकार व्यक्ति पने की अपेक्षा भले ही अलग अलग हो, भगवान तो सभी बन सकते हैं। जाति तो सबकी एक ही होगी, पर वीतरागी और सर्वज्ञ ही होंगे, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस यही बात कही जा रही है। उससे कहते हैं तुमने यह कहा, हमने तो नहीं कहा, इसलिए तुम्हारे मत में अरहंत के ईश्वर पना सिद्ध हुआ। अब ये थोड़ी एक और अलग बात हो गई। बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर का छंद दिया ना, उसमें लिखा है ये शैव है, ये बुद्ध है, और क्या कहते हैं ये वेदांती है, ये नैयायिक है। ये छंद तुम कोट कर रहे हो, मतलब तुम भी बाकियों को मानते हो ना। देखो देखो, हनुमान नाटक में अरहंत भगवान का वर्णन आया है, ठीक है। पंडित जी साहब ने वो छंद यहाँ पर कोट किया है, वहां पर उसको उद्धृत किया है। सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है कि अगर तुम वो छंद बता रहे हो, मतलब तुम बाकी के भगवानों को भी मानते हो। कह रहे हैं नहीं, बाकी के भगवान को हम नहीं मानते, हम तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे अन्यमती जैनियों को मानते हैं, जैनियों की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। वो बात यहाँ पर कही जा रही है। और हमारे मत में भी इसी प्रकार कहे तो हम भी शिवादिक को ईश्वर माने, हम तो ऐसा कुछ करते हैं नहीं। जैसे कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाए, कोई झूठे रत्न दिखाए, वहां झूठे रत्नों वाला तो रत्नों का समान मूल्य लेने के अर्थ समान कहता है, सच्चे रत्न वाला कैसे समान कमाने। मतलब ये ऐसी बात हो गई, दो व्यक्ति है, एक का माल खरा है और एक का माल 2 नंबर का है, ठीक है। अब जिसका माल 2 नंबर का है वो अच्छे क्वालिटी के माल की तो तारीफ करता है बराबर। अपन उदाहरण लेते हैं ना, एक है शुद्ध देसी गाय का घी और एक है डालडा बेचने आया है, ठीक है। जो डालडा बेचने आया है वो तो बराबर से कहता है कि अरे गाय का घी, देसी गाय का घी एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है, खाना चाहिए। और इस बदले में वो ये अपेक्षा रखे कि गाय के घी वाला ये डालडे की प्रशंसा करे। पॉसिबल है? नहीं। पॉसिबल है ना। नहीं। और अरे तुमने देसी गाय की महिमा की है, वो देसी गाय की प्रशंसा की है, वो तो तुमको महिमा आई है, हमको महिमा आए ना आए तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो। और हमने कुछ किया तो तुमने कुछ किया तो हमने भी फिर से कुछ करना चाहिए। ये कहाँ से आया? तुमने हमारी तारीफ की, ये तो तुम्हें हमारे प्रति महिमा इसलिए की, बराबर। हमको तुम्हारी बात सही नहीं लगती इसलिए हम तुम्हारी बात की प्रशंसा नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, यही बात कही जा रही है। ये तो अन्य मतियों को जैन मत की महिमा आई, तब जाकर के उन्होंने अपने ग्रंथ में अरहंत भगवान जैनत्व की स्थापना की है, उसका जिक्र किया है। परंतु ये थोड़ी ना हुआ कि हमने भी बराबर दूसरों के बारे में प्रशंसा करनी चाहिए, नहीं, हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादि का निरूपण करता है, अन्यमति झूठे निरूपित करता है। वहां अन्यमति अपनी समान महिमा के अर्थ सर्व को समान कहता है, परंतु जैनी कैसे माने? तुम कहो तो कहो, हम क्यों करें, ठीक है। ये यहाँ पर प्रश्न का समाधान दिया गया। आगे पढ़ते हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, बट इसमें ऐसे एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं। यहाँ पर तो छंद पढ़ना है और आगे बढ़ना है,
ये और बस समझना ये है कि इतने सारे दाखले दिए जा रहे हैं, मतलब एक बात विचार कीजिए, कितने दाखले दिए हैं, अब थोड़ा काउंट करना। पिछले पेज पर 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पेजेस में उन्होंने 6 आधार दिए, 7 8, लगभग 8, 2 पेज में 8 आधार दिए हैं। और ऐसे कितने ही और आधार दिए हैं अन्य मतियों के ग्रंथों के, कि बाबा अन्य मति के ग्रंथ में भी बराबर जैन धर्म की प्रशंसा की गई है, जैन धर्म प्राचीन है और समीचीन है, ये बताया गया है, ये दिखाया जा रहा है। मतलब विचार कीजिए पंडित जी का अध्ययन कितना गहरा होगा। उन्होंने तो अपने ग्रंथ पढ़े ही, जैनियों के ग्रंथ पढ़े, उनको समझा, प्राकृत संस्कृत पढ़ा, कन्नड़ पढ़ा, सब पढ़ा, और इतना होने के बाद उन्होंने अन्य मतियों का अध्ययन किया, और अन्य मतियों का ऐसे ऊपरी ऊपरी नहीं, इन डेप्थ अध्ययन किया कि वे कहना क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, उनकी मान्यता क्या है, वे मोक्ष मार्ग का स्वरूप कैसे कहते हैं, वे तत्व का क्या स्वरूप कहते हैं, सब स्वरूप उन्होंने समझा। और फिर और तभी तो जाकर के वे इतना बड़ा अधिकार लिख पा रहे हैं, 5वां अधिकार। लगने में बड़ा टफ लगता है, आप विचार कीजिए पंडित साहब को, और परंतु अपन ने बराबर से चार्ट के माध्यम से आसान से कंप्लीट कर लिया है। परंतु आप विचार कीजिए पंडित साहब के सामने ऐसे क्या ग्रंथ थे, उन्होंने उन ग्रंथों को पढ़ा, जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को पढ़ा, स्वयं से अर्थ किया और योग्य अर्थ करके उसमें से सही बात को सामने रखा। विचार कीजिए कितना धाड़स और कितना धैर्य होगा उस व्यक्ति का। और अध्ययन की महिमा तो उसमें तो कोई शंका है ही नहीं। आइए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तथा रुद्रयामल तंत्र में भवानी सहस्त्र नाम में ऐसा कहा है, कुंडासना जगद्धात्री बुद्ध माता जिनेश्वरी जिन माता जिनेन्द्रा च शारदा हंस वाहिनी। आ गई क्या बात? जिनेश्वरी, जिन माता, जिनेन्द्र, सारे नाम आ गए। भगवान के नाम, शास्त्र देव के नाम, शास्त्र के नाम आ गए। बस यही बात कह रहे हैं यहाँ, भवानी के नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिए जिनका उत्तम पना प्रकट किया। एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे थे, भवानी सहस्त्र नाम में भी बराबर से इनके ग्रंथों में नाम आएंगे ही आएंगे अपने। अरे ये सहस्त्र नाम भी, आप कोई भी सहस्त्र नाम उठाना, उसमें जैनियों का एक नाम मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ सहस्त्र नाम। जैसे उदाहरण है अपना अर्धनारीश्वर, किसका नाम है? अर्धनारीश्वरी किसका नाम है? शिव भगवान का, शिव जी का नाम है अर्धनारीश्वर। अब ये नाम सिद्ध चक्र विधान, क्या क्या हमारे हमसे ऐसे बाय मिस्टेक ऐसे शिव भगवान, शिव जी ऐसे निकल जाता है। हाँ इट इज ओके ना? हाँ ओके है, कोई दिक्कत नहीं। मिथ्यात्व तो प्रणाम आदि करने से होता है। अब और क्या है, ये एक प्रकार से ना ये थोड़ा लोक व्यवहार है कि अपन शिव भगवान कहना, ये ठीक है। मतलब मान्यता के स्तर पर तो भगवान कैसे कहा होगा कि लोक में इनको भगवान कहा जाता है, और थोड़ी सी लोक व्यवस्था रहे, इसलिए अपन ने शिव भगवान ऐसा कहा। और अपन देखिए ना, मैंने भी क्या वर्ड यूज किया, शिव जी कहा। शिव जी का मतलब, शिव जी क्या मतलब ये हो गया क्या? बात तो वो कि कभी कभी क्या है कि माता जी रहते हैं, जैसे हमारी कुल देवी है जो भी, हाँ तो सब लोग माता जी बोलते हैं, तो अभी ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है बोलना, लेकिन ऐसे बोलना पड़ता है ना, माता जी ये है वो है ऐसे।
उससे जी लगाने से क्या? नहीं 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 नहीं, केवल जी लगाने मात्र से कोई आदर तुरंत आ जाता नहीं है। देखिए जैसे मैं अगर ये ना कहूँ पिताजी पिताजी, जी ना लगाऊं, सिर्फ पिता कहूँ, तो क्या मेरा उनके प्रति का आदर कम हो गया? मैं सिर्फ नानी जी ना लगा करके सिर्फ नानी कहूँ, तो क्या आदर कम हो गया? ऐसा होता है क्या? जी लगाने मात्र से या जी नहीं लगाने मात्र से कोई आदर कम ज़्यादा नहीं होता, वो तो अपनी क्रियाओं के माध्यम से होता है। अब कोई शिव 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 बाबा कहता है, शिव शिव कहता है, शिव शिव, वो तो सीधा नाम ले रहा है, परंतु नाम ले रहा है और वो तो उसके चरणों में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपन नाम शिव जी कह रहे हैं, परंतु अपन उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो बात यह है कि प्रणाम आदि करने से मिथ्या तो होता है, और वो क्या कहना चाहिए, उनको आदर्श मानने से मिथ्या तो होता है। अपन तो उनको आदर्श मानने की कोई बात नहीं है। अपने श्रद्धा में हम क्या समझ रहे हैं वही मुख्य रहता है ना भैया जी। यस यस, कभी हो जाता है, और शिव जी गणपति जी और अपन ये कह देते हैं, परंतु कोई कहने मात्र से वैसा कोई उनके प्रति अपना नमस्कार है, उनको श्रद्धान है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। और बोलचाल में ऐसा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो पर्सनली ऐसी कोई दिक्कत लगती नहीं, और ये मैंने एक कहीं तो भी पढ़ा हुआ है, कहीं तो भी मैंने पढ़ा है कि शिव भगवान को शिव जी ऐसा वगैरह कहना, आदरार्थी कहना, तो ये कुछ तो भी एक टर्म उसके लिए यूज़ किया जाता है, बट वो हो जाता है, वो नॉर्मल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर आप श्रद्धान रखेंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, फिर तो सीधा मिथ्यात्व में चला जाएगा। अब उनको प्रणाम आदि करते हैं, वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, ठीक है। आप उनके गीत वगैरह गाते हैं, मिथ्यात्व हो जाएगा। चलिए, अभी जैसे कहीं घूमने जाते हैं, हाँ, तो सब लोग जाते हैं, हमें भी जाना पड़ता है, तो उनकी चौखट तक तो जाना ही पड़ता है। चलो मंदिर में नहीं जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे, हाँ, ऐसे करके तो भी इट इज ओके ना। क्योंकि अभी टूर्स वगैरह में कहीं पे घूमने गए, कुछ हाँ, हुआ तो हाँ, ऐसे ज्यादा नहीं, लेकिन साल 2 साल में एक बार जाते हैं कभी, हाँ, तो ऐसा होता है कि ज्यादा करके वो घूमने में वहां पे धर्मस्थल पे ही लेके जाते हैं। कोई एकाध मंदिर तो रहता ही रहता है ऐसे। तो आपका ये कहना है कि आप मंदिर के अंदर तो नहीं जाते, बस बाहर ही रह जाते हैं। हाँ, तो इट इज ओके ना ऐसे पूछ हाँ रही हाँ, थी। अरे इनफैक्ट ये है कि मंदिर के अंदर जाने से भी कुछ नहीं है, मंदिर के अंदर जाने से भी कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मिथ्यात्व तो प्रणाम आदि करने से होता है, और अगर उनकी चर्चा ही करने से, उनके ग्रंथ ही पढ़ने से, और उनको देखने, उनकी मूर्ति आदि देखने ही से मिथ्यात्व होने लग जाए, तो अपने सर्व के देव सबसे पहले मिथ्या दृष्टि सिद्ध होंगे। क्यों? वे तो बराबर से देख रहे हैं उनको, बराबर से जान रहे हैं उनके ग्रंथों को, वो उनके ग्रंथ में बात आ रही है, उन सबको जान रहे हैं ना। राग द्वेष कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। प्रणाम आदि कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। मिथ्यात्व प्रणाम आदि करने से होता है, उनके प्रति श्रद्धान रखने से होता है। हाँ, अगर आप मन में ये विचार करें कि अपन तो बाहर बैठे हैं, परंतु ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको ये थोड़ा लगे, तो फिर समझ लेना कि ये तो मिथ्यात्व है। फिर आप भले ही अंदर ना जाओ, आप अनुमोदना का पाप लगा लेते हैं। ऐसा है, अंदर जाने से भी कुछ नहीं होता है। बट कैसा है ना, आपने जैसे कहा कि वो अंदर नहीं जाएंगे और नमस्कार, अंदर जाएंगे और नमस्कार नहीं करेंगे, फिर वो पिंच हो जाएगा किसी को। तो बेहतर है कि बाहर ही बने रहे, बेहतर है कि बाहर ही बने रहे, परंतु अंदर जाने से भी कोई आपत्ति है नहीं। नहीं तो ऐसा होगा ना कि अपन उनके मंदिर में गए तो अपना मिथ्या तो हो गया, उसी प्रकार वे मानते होंगे कि अपन जैनियों के मंदिर में अपना धर्म भ्रष्ट हो गया, ऐसा वे मानते होंगे। अब कहीं जाने वाने से नहीं होता, श्रद्धा से पूरा काम होता है, ठीक है। चलो, कहाँ है? हाँ, तथा गणेश पुराण में ऐसा कहा है, जैनम पशुपतम सांख्यम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा समझना पड़ेगा, परंतु जैनम पशुपतम सांख्यम,
क्या अर्थ कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर ठीक है अपन ये समझ लेते हैं कि एक ऐसा कुछ आधार दिया है बराबर जहाँ पर जैनियों की बात आई गई है। फिर व्यासकृत सूत्र में ऐसा कहा है, जैना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभयम प्ररूपयन्ति स्याद्वादिनः। आ गई बात, जैन और स्याद्वादिना, यहाँ पर स्याद्वाद की सिद्धि की गई है। आ गए ना, सर्वज्ञता, स्याद्वाद, अनेकांत, ये जिन धर्म के रीढ़ की हड्डी है, अगर इनको हटाओ तो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। इत्यादि उनके शास्त्रों में जैन निरूपण है, इसलिए जैन मत का प्राचीनपना भाषित होता है। वैसे प्रकरण तो बहुत लंबा है, अपन पढ़ते ही जाएंगे कंप्लीट ही हो जाएगा। कितना टाइम हुआ है? ठीक है, मुझे लगता है आज के लिए इतनी चर्चा काफ़ी रहेगी। 2 पेजेस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद अपन कल से प्रकरण प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।